बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशो। रेशो को उर्दू में कहते हैं निस्बत। इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि रेशो क्या होती है, रेशो की डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उस एंटीसीडियंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं, रेशो को बयान करने के कितने तरीके हैं, और अगर हमारे पास सिंपल रेशो हो तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे मालूम करते हैं, और अगर कंटिन्यू रेशो हो तो उसे कैसे मालूम करते हैं। इसके साथ आपको बताएंगे कि अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशो हो तो उसे कैसे मालूम करते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, रेशियो इज अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। अब अगर इसको उर्दू में इसकी डेफिनेशन लिखें, दो एक जैसी मिकदारों या चीजों के दरमियान अददी मुआजना है। कौन सा मुआजना है जी? अददी मुआजना है। आगे हमारे पास जी निस्बत को बयान करने के तरीके। निस्बत को हम कितने तरीकों से बयान करते हैं? तो जो पहला तरीका है हमारे पास वो है वर्ड फॉर्म। कौन सा? वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म जिसको उर्दू में हम कहते हैं लफ्जी शक्ल। अब इसके हमारे पास मिसाल क्या होगी? देखिए, अगर हम लिखते हैं दी रेशो ऑफ 4:5, यानी उर्दू हम इसे कहेंगे 4:5। दूसरा तरीका है हमारे पास वो है रेशो फॉर्म, यानी रेशो की जो शक्ल है उर्दू में कहते हैं निस्बती शक्ल। अब वो क्या है, इसी को हम देख लेते हैं। अगर हम इसको लें रियाजी वाली रेशो वाली में, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे 4:5। तो रेशो की अलामत है, सैम्बल है, वो कौन सी है? ये दो कॉलन है। सैम्बल अलामत जो है वो क्या है? दो कॉलन है। तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन को हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको हम कसर कहते हैं। तो इसको उर्दू में कहेंगे कसरी शक्ल। अब कसरी शक्ल क्या होती है? वो जो बटे वाली आपकी होती है रकम, इसी को हमने जनाब 4/5 कर देना है। 4/5 कर दे, 4:5, 4:5, या रेशो ऑफ 4:5। अब इसमें जो हमारे पास ये पहला अदद है इसको हम कहते हैं एंटीसीडियंट। 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 और जो दूसरा रुकन है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो दूसरा जो रुकन है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये चीज आपको याद, अगर हमारे पास अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए 4/5, तो फिर बात वही याद रखिएगा, अगर ये 4/5 है तो जो ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर होता है, शुमार कुनिंदा होता है, एंटीसीडियंट बन जाएगा, और जो हमारे पास मखरज होता है वो क्या बन जाएगा? कॉन्सिक्वेंट। कैलकुलेशन ऑफ रेशो, यानी रेशो हम कैसे मालूम करते हैं? देखिए, अगर हमारे पास एक स्कूल में हम कहते हैं जी टीचर हैं 40 और स्टूडेंट हैं 400, तो हम कहते हैं जी इसकी रेशो मालूम करें। तो हम क्या करेंगे? दोनों को रेशो फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, ऊपर हमारे पास टीचर है ना, तो ये हमारे पास आ गया 40, और ये 400 हमारे पास स्टूडेंट है आ गए। अब देखें, अगर इसको हम हल करना चाहें तो देखिए ये दोनों किस पे डिविजिबल हैं? दोनों 40 पे डिविजिबल भी हो सकते हैं। अगर हम 2 से करना शुरू करें ऐसा ऐसा, तो वो भी हो सकते हैं। देखिए, पहली बात है, इन दोनों को हमने आपस में जो एक ही अदद से डिविजिबिलिटी रूल हमने तफसील से पढ़े हुए हैं, जिस पे डिवाइड हो सकते हैं उससे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे कि इनकी रेशो बनती क्या है। अगर हम देखें इसको कहें 0 के साथ 0 गई, तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा? 4:40, 4:40। अब देखिए ये 4 पे डिविजिबल है, हाँ जी, 4 1 4, 4 हुक्म 4, और 4 10 40, 10 आ गया जी। ठीक है जी। अब इसकी निस्बत हमारे पास क्या है? 1:10, यानी 10 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशो, यानी रेशो को, निस्बत को हमने मुख्तसर हालत में लिखना है। कैसे करना? देखिए, इसकी आपको एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हमारे पास है, फर्ज करें 7:56, तो अब हमने क्या करना है? हमने ऐसा फिगर देखना है, ऐसा डिजिट, ऐसा अदद ढूंढना है जो दोनों मिकदारों को बराबर बराबर तकसीम करे। डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े हुए, लेकिन यहाँ अगर हम देख लें तो हमें नजर आ रहा है कि 7 यहाँ पे भी 7 पे डिविजिबल है। 7 हुक्म 7 और 7 8 56, तो हम इसको क्या करें? 7 हुक्म 7 और 8 7 56, ये हमारे पास एक निस्बत 8 है। अगर इसको हम बढ़ा तो हम ऐसे कर सकते हैं 7/7, यानी 7 को 7 पे तकसीम किया, निस्बत
56 है, इसको भी 7 पे तकसीम किया। तो जब इसको करेंगे 7 हुक्म 7 एक आया, 7 हुक्म 7 7 अठे 56, तो 1 निस्बत 8 बच गई। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि अगर बड़ी रकम आ जाए और हमें कोई टेबल ना आ रहा हो हमारे जहन में, तो फिर उसका हम एच सी एफ मालूम करते हैं। एच सी एफ मालूम करेंगे, जो भी एच सी एफ होगा वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये तुम्हारे पास 2 रकमें थी, अगर हमारे पास 3 आ जाए, फर्ज कर हमारे पास आ जाती है जनाब ये 9 36 और 48, ये 3 निस्बतें आएंगे, लेकिन ये सिंपल है, ये फ्रैक्शन वाली नहीं है। तो अब इसमें भी हम देखें तो देखें ये 2 पे डिविजिबल है, ये 2 पे है, लेकिन ये नहीं है, तो 3 पे, 3 6 9, ये तीनों जो है 3 पे डिविजिबल है। तो अब हम पहले पहले क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर इसके नीचे बटा लगाएं तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन हमने 3 का टेबल पढ़ा, 3 3 9, ये हो गया, 3 हुक्म 3 2 3 2 6, यानी 12 3 36। अब यहाँ पे 3 हुक्म 3 4 में से 3 का बाकी 1 18, तो 6 3 18, ये बन जाएगा 16 3 18। समझ आ गया जी, 16 आ गया हमारे पास। अब फर्दर हम इसको देखें जी, क्या डिविजिबल है। लेकिन ये 2 तो 2 पे है, लेकिन ये नहीं है। जहां पे सब होंगे फिर करेंगे। इट्स मीन कि ये हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया, ये तो किसी पे डिविजिबल है ही नहीं, तकसीम होता ही नहीं है, तो फिर हम इसको यही रोक देंगे। बस ये इसकी मुख्तसर तरीन सूरत है। अगर हमारे पास आ जाए फ्रैक्शन की सूरत में, यानी ऐसे आ जाता है 5/6 निस्बत 2/9। अब इसको जब हमने करना है मुख्तसर में, तो सबसे पहले जो इनके डिनोमिनेटर होंगे, मखरज होंगे नीचे वाले, इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। देखिए इसका 6 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालें, तो ये 2 पे 2 3 6, 9 वैसे का वैसा, 3 हुक्म 3 3 3 9, फिर 3 हुक्म 3 और 1। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ऐसे करेंगे ना, तो 2 3 6 6 3 18। अब इनका एलसीएम आया 18, क्या करेंगे, दोनों रकमों को 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रकमों को जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऐसे करेंगे, बराबर है 5/6 ज़रब 18 निस्बत वैसे के वैसे 2/9 ज़रब 18। अब देखें कहीं कट होता है, हाँ जी जरूर होता है। जब कट होता है तो हम इसे कट करेंगे, 6 हुक्म 6 6 3 18, 3 बचे, 9 हुक्म 9 9 2 18। अब इसको अगर हम देखें तो 5 3 15 निस्बत वैसे 2 2 4, तो ये हमारे पास बन जाएगी 15 निस्बत 4, 15/4, 15:4। तो ये हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी जिस तरह की भी रेशो आ जाए उसे हम हल कर लेते हैं। कुल रकम है हमारे पास 9435, जिसको हम कहेंगे टोटल है हमारे पास ये। और अब हमने इसे 3 लोगों में तकसीम करना है। एक हमारे पास निदा, रिहान और अलीम। अब इनकी निस्बत क्या है, देखें, निदा और रिहान की जो निस्बत है वो है 4/5, और दूसरा हमारे पास रिहान और अलीम, इनकी जो निस्बत हमारे पास वो है 3/2। अब देखिए ये कंटिन्यू है, 2 इसमें आगे, रिहान यहाँ भी है, रिहान यहाँ भी। तो इसको हल करने का तरीका हमारे पास क्या है, हल करने का हमारे पास आसान सा तरीका है। हमने सबसे पहले उसी तरह इन सब के नाम लिखने हैं, रेशो बनाने। देखिए जो हमारे पास जो 2 में आ रहा होगा उसको हम लिखेंगे सेंटर में। तो पहले हमारे पास आ गई निदा, फिर निस्बत रिहान, उसके बाद जी अलीम। निदा और रिहान में क्या निस्बत है जी, 4/5, और रिहान और अलीम में क्या है, 3/2, 3/2। अब इसको हल करने का जो हमारे पास तरीका है, सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे नीचे, ये लग गई। अब हमने इसको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये हमने इसको देना है जरा इसके साथ, पहले वाले को देंगे इसकी, दूसरे वाले के आखिरी से, फिर जो रेहान है उसकी दोनों को आपस में जरा देना है, ठीक है। और जो उसकी पहली निस्बत होगी उसको देंगे आखिरी वाले की निस्बत से। अब ये हमारा तरीकाकार है, इस तरह हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब हमारे पास ये बन जाएगा 4/3 निस्बत 5/3 निस्बत 5/2। अब ये बन गई ना, तो कुल कितनी हो जाएगी, इसको अगर हम इसका हल करें, 4 3 12 निस्बत 5 3 15 और 5 2 10, यानी अब जो निस्बत हमारे पास बनी वो 3 बन गई। क्या बन गई, 3 बन गई, 12 15 10। लेकिन हमने इक्वली तकसीम करना है 9493 को। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है, सबसे पहली चीजें हम इसको सम ऑफ रेशो करते हैं, यानी जितनी भी रेशो हैं इनका मजमुआ, सम ऑफ रेशो वो क्या है, बराबर है, देखें 12 + 15 + 10, यानी
निस्बत का मजमुआ, निस्बत का मजमुआ निकालेंगे। वो कितना है जी हमारे पास, 12 और 15 27, 27 और 10 37, कितने हो गए 37। ये हमने किसी का शेयर मालूम करना है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है, सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर यानी जिसका जो हिस्सा है डिवाइडेड बाय सम, जो मजमुआ आया है सम ऑफ रेशो, उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल के साथ जो कुल है। अगर इसी में हम उर्दू में लिखें तो हिस्सा मालूम करने के लिए हम लिखते हैं हिस्सा बट्टा मजमुआ निस्बती मजमुआ ज़रब कुल। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम इन तीनों का हल कर लेते हैं। निदा शेयर, फार्मूला क्या होगा, शेयर निदा का क्या था 12, ऊपर 12 लिखा। सम ऑफ रेशो क्या है हमारे पास, देखें 37, तो 37 आ गया। ज़रब कुल हमारे पास क्या है 9435। इसको जब हल करेंगे आपने क्या करना, देखें अगर ये तकसीम हो सकती है ठीक है, नहीं हो सकती तो क्या है 12 को ज़रब देंगे 9435 और 37 पे तकसीम करेंगे। ये आप रफ कर लीजिएगा। तकसीम करने पे हमारा जवाब जो आएगा वो जवाब आएगा 3060। 3060 आ गया। अब हम मालूम करते हैं रेहान शेयर। रेहान शेयर, रेहान का हिस्सा मालूम, देखें रेहान का शेयर कितना है 15, उसकी क्या रेशो निकली है 15। हमारे पास सम क्या है 37 ज़रब 9435। इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा जी 3825। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया जी तीसरा। तीसरा हमारे पास अलीम। जब अलीम का शेयर मालूम करेंगे तो देखिए अलीम का हिस्सा क्या था 10 बटा कुल हमारे पास मजमूआ क्या है 37 ज़रब 9435। ये निकाला। इसको जब आपस में हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2550। ये अब हमारे पास तीनों के आगे। अगर इसको अब हमने वेरीफाई करना हो तो हम ये जो तीनों जवाब निकले हैं इनको आपस में जमा करेंगे। ये आपने रफ कर लेना। देखिए हमारे पास है 3060, दूसरा है 3825, तीसरा है 2550। इसको जमा कर देंगे। 5 का आया 5, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 हासिल 1, 1 और सिर्फ जमा 1, 1 और 8 9, 9 और 5 9 और 5 14, 4 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो देखिए 9435 क्या ये कुल रकम है? अगर ये है तो इट्स मीन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। आप हमारे पास है जी इंक्रीज इन रेशो, अगर रेशो में इजाफा हो जाए। फर्ज करें हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक लड़का है जनाब उमर, ठीक है ना, दोनों में समझा था। उमर की जो हाइट थी वो 40 इंच से 40 इंच से जनाब पहले थी 40 इंचेस, वो उससे बढ़ के इंक्रीज हुई है 65 इंचेस हो गई है। अब बताएं इसमें इजाफा कितनी निस्बत से हुआ है या किस निस्बत से हुआ है। तो इसको मालूम करने का जो हमारे पास तरीकाकार है, जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है द रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो या न्यू हाइट, जो न्यू होती है, ठीक है ना, निस्बत ओल्ड पुरानी जो पहले वाली। अब देखिए हमारे पास जो इजाफा जब हम मालूम, न्यू क्या है हमारे पास नई 65 हुई है ना, 65 निस्बत पुरानी क्या है 40। अब देखें ये किसी पे हल हो सकता है, 2 पे नहीं होता जी, 3 पे नहीं होता, 4 पे 5 पे हो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें याद है ना, 5 पे हो तो चलो जी 5 पे इसको तकसीम कर देंगे। 5 को 5 15, 3 पंजे 15, ये हो गया जी 13, 13 पंजे 65 और ये क्या है 8 पंजे 40। अब इसका मतलब है जो हमारे पास रेशो आई है वो क्या है 13 निस्बत 8, यानी 13 निस्बत 8 की रेशो से उसका कद बढ़ा है। दूसरा हमारे पास डिक्रीज इन रेशो यानी निस्बत में अगर कमी होनी हो। फर्ज कर हमारे पास एक मिसाल है कि हमारे पास गंदम थी, ठीक है ना, वीट है, वीट प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? डिक्रीज हुई है 180 पर केजी से कितनी डिक्रीज हुई है 150 पे। अब बताएं ये कितना कम हुई है। फार्मूला हमने वही लगाना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास द रिक्वायर्ड रेशो यानी मतलूबा निस्बत बराबर है किसके, पहले उसी तरह न्यू वैल्यू, न्यू पहले निस्बत ओल्ड। अब देखें अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो न्यू हमारे पास क्या है 150,
50 اور اولڈ کیا ہے 180. صفر کے ساتھ صفر کیا, دونوں کو آپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. تو دیکھیں 15 اور 18 بچ گئے, ہم نے سمپل کر دیا. 15 اور 18 بچے تو یہ کس پہ ہوتے ہیں جی, دیکھیں 3 پہ تقسیم ہوتے ہیں دونوں. 3 پنے 15, 5 اور 6 تیا 18, 6. تو ہمارے پاس جواب کیا آیا 5:6. ریشو کے جو بیسک کنسپٹ ہے میں نے اس کو آپ کو سمجھا دیا. پھر بھی کہیں پہ سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کر کے پوچھ لیجیے گا. تھینک یو.